को एक्सरसाइज 8.2 बताऊंगा। हाँ, 8.2 मैं आज एक ही क्लास में समाप्त कर दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये चैप्टर आप लोग का हार्ड भी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर के पूरे फार्मूले को मैं आप लोगों को अधिक से अधिक 5 मिनट में समझा दूंगा। और एक ही फार्मूला है, उसी पे पूरे सवाल हमारे सॉल्व होंगे। तो देखिए, मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, और उसके पहले आप कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या बोर्ड अच्छे से दिख रहा है और मेरा साउंड अच्छे से आ रहा है कि नहीं। बता दीजिएगा एक बार, साउंड अच्छे से आ रहा है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, बता दीजिए। फिर इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्नावली बहुत है, पहले मैं इसके फार्मूले बताऊंगा, और फार्मूले में ऐसे बताऊंगा कि आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, बताने जा रहा हूँ। देखिए, 8.1 में हमें जो फार्मूले हैं, फार्मूले में आप लोगों को मात्र 5 अंकों के साथ बताऊंगा। हमारे जो 5 अंक होंगे वो मात्र डिजिट है हमारे, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए, 0 से 4 तक तो मिलाकर हमारे कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 अंक। इसी के साथ साथ हम आपको पूरे फार्मूले बता दूंगा। 5 मिनट आप कंसंट्रेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग कि 0 से 4 तक क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में आएंगे, देखते रहिएगा, आराम समझिएगा कि सभी के डिवाइड में हम 4 कर देंगे, सभी के बटे में 4 कर लेंगे, सभी के बटे में हम 4 कर लेंगे। देखिए, फार्मूले 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को सवाल बताऊंगा। क्या बताया कि 0 से 4 तक गिनती लिख लीजिए, और सभी के बटे में क्या कर लीजिए, डिवाइड में 4 4 कर लीजिए। फिर सभी का स्क्वायर रूट निकालिए। थर्ड स्टेप में क्या करिए, सभी को आप स्क्वायर रूट निकालिए, अर्थात करड़ी में कर दीजिए। समझिएगा, सभी को क्या कर लीजिए, करड़ी में, सभी को रूट में कर लीजिए। तो जब रूट में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और फिर रूट से बाहर निकालिए। फोर्थ स्टेप में हमारा लास्ट स्टेज हो जाएगा। देखिए, 4 से 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। और इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का 1 ही रहेगा। 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा। 3 का करड़ी में 3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 4 1 कम 4 हो गया। तो ये जो मिलेगा हमें, ये साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा। और हमारा इधर से जो होगा, ये 0 अंश का वैल्यू होगा, ये 30 अंश का वैल्यू होगा, ये 45 अंश का, और ये 60 अंश का, और ये 90 अंश का। तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 अंश के वैल्यू हमारे ये हो गए। और ये भी हमें देखो, एक मान याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएंगे। और इसी मान को निकालने का मैं एक आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। एक बार मैं बता चुका हूँ, तो फिर से मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न बता रहा हूँ, तो आपको ये तो पूरे मान निकालने आने चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं साइन से लेकर कोसेक तक के पूरे ये 6 1 2 3 4 5 5 5 5 से 30 पूरे 30 मान रटते हैं, और हमेशा उसमें उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए, तो आप लोगों को ये सब मान को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको देखिए, 0 से 4 तक सिर्फ गिनती पता है, सिर्फ 0 से 4 तक गिनती पता है। तो हम क्या किए कि साइन के मान को निकाल दिए। कितना आसान था। देखो, मैं इसको अब हम इतनी बड़ा नहीं करेंगे, हम एक लाइन में बताएंगे। मान लीजिए आप पेपर में वैल्यू भूल जाते हैं, सपोज कीजिए कि पेपर में आप साइन का मान भूल जाते हैं। साइन याद रहेगा तो मैं बता रहा हूँ कि cos tan cot sec cosec सभी के मान याद कर लेंगे। और आप मान लीजिए कि पेपर टाइम में आपको साइन का ही वैल्यू आप भूल जाते हैं कि साइन का क्या होता है। साइन आएगा तो अन्य निकालेंगे, कि साइन नहीं पता। तो वो साइन को निकालने का बहुत तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। 0 से 4 तक क्या करो, गिनती लिखो, और सभी के डिवाइड 4 पर देखो, मैं एक लाइन बताने जा रहा हूँ, सभी के डिवाइड 4 करो, और सभी को वर्गमूल कर दो। देखो, वहाँ पे 1 मिनट लगेगा, पेपर टाइम निकाल लोगे। फिर सोचो कि 4 को 0 से भाग करने तो 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे करड़ी में 2 आएगा। और 3 का करड़ी में 3 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल क्या 2 आ जाएगा, और 4 1 कम 4, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो, साइन का वैल्यू आसानी से आएगा नहीं, तो आसानी से आ जाएगा। और यदि साइन का वैल्यू में आसानी से आ गया, तो बाकी जो भी है cos tan cos sec cosec सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालो, दिखाते हैं हम, बहुत आराम से निकालेंगे। देखो, साइन का मान आ गया तो cos थीटा,
cos थीटा निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट, तो कोई सूत्र समझाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यदि ये फार्मूला नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। पीछे पीछे सारी बार बार देख देख के पन्ना पलट पलट के सॉल्व करोगे और पेपर टाइम में तभी याद होने वाला है नहीं। तो इसको समझ लो अच्छे से, पेपर टाइम याद रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इससे एक भी क्वेश्चन पेपर में ना आए, तो आना ही आना है, तो समझ लो अच्छे से। देखो साइन का जस्ट अपोजिट कॉस होता है, इसको उल्टा बस लिख लो, ये 0 हो जाएगा इसका मान, और इसका मान 1/2 हो जाएगा, और 1/2 साइन और कॉस दोनों का होता है। और यहाँ पे आएंगे तो इधर जा रहे हो कार्डियो 3/2 3/2, और यहाँ पे आएगा तो 1। ठीक है, तो उल्टा बस होगा नहीं, 0 1/2 1/2 3/2 और ये 1 जैसा अपोजिट हुआ साइन कॉस। फिर कुछ साइन का आ गया कॉस का आ गया, तो हम लोग निकाल लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कैसे आएगा, तो tan थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, साइन बटे कॉस। तो देखो समझो, 1 का 0 में भाग करेंगे तो अनंत आएगा, जैसे हम बता चुके हैं कि 1 का 0 में भाग मतलब 1/0 करोगे तो 0 का हम डिवाइड करते रह जाएंगे, 0 0 1 में कितनी बार जाएगा, इनफाइनाइट बार, कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए 1/0 को हम अनंत बोलते हैं। तो देखो 1/0 अनंत आ गया, और इससे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कट 3 आएगा, समझना अच्छे से, √2 से √2 कट जाएगा, इसके बटे कितने करोगे तो 1 1 का 1 आएगा, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आएगा, समझा रहा होगा। और 0/1 साइन बाई कॉस करेंगे तो 0/1, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/0 करेंगे तो अनंत, और 0/1 करेंगे तो 0, क्योंकि 1 का 0 जाएगा नहीं, और 0 से तो भाग करेंगे वो जाता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो tan आ गया। फिर देखो बहुत सिंपल है, cot थीटा का मान निकालना है, तो tan आ गया, तो tan को उल्टा कर दो ना, देखो यहाँ पे अनंत आ गया, यहाँ पे कार्डियो 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1/कार्डियो 3 आ गया, और ये 0 हो गया, tan cot आ गया। सेक निकालना है, तो सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, सेक थीटा का 1/cos, तो cos में cos को बस उल्टे को से लिख दो, इससे 1/1 1 ही आएगा, और ये 2/कार्डियो 3 आ जाएगा, और ये कार्डियो 2/1 मतलब कार्डियो 2 आएगा, और 2/1 का मतलब 2 होगा, और 1/cos बोले तो 1/0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अनंत आएगा, समझ में आया। सेक क्या होता है 1/cos, सेक हम जो बता रहे हैं, सेक क्या होता है 1/cos, सेक थीटा सूत्र जानो ना, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये पता होना चाहिए, यही पता कर लो। cot थीटा जो होता है cos थीटा बाई sin थीटा, इसलिए हम लोग cos बाई sin कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला और होता है cot का 1/tan थीटा, पहले वाले चैप्टर में बताया हमने, पर्सनली 1.1 में, एक्सरसाइज चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखो सेक आ गया, सेक आ गया तो एक बचा है बस कोसेक, तो कोसेक को भी देख लेते हैं इसे लाके। देखो कोसेक भी बहुत आसान है, कोसेक 1/sin होता है, तो 1/sin कर लो, देखो 1/sin, sin को उल्टा 1/sin, तो 1/0 क्या आएगा अनंत आएगा, इसे उल्टा इसको भी कर सकते हो। सेक आ गया तो कोसेक, सेक का उल्टा कोसेक होता है, ऐसे उल्टा कोसेक दो, अनंत आ गया, 2 आ गया, कार्डियो 2 आ गया, और 2/कार्डियो 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। या तो ये कर सकते हो कि कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। देखो sin थीटा क्या है हमारा, sin थीटा निकालने सबसे पहले ये है ना, तो 1/0 करोगे तो अनंत आएगा, फिर इसका 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो कार्डियो 2 √2, 1 मिनट 2, हाँ √2 सही है, अरे 2/कार्डियो 3, और ये 1/1 मतलब 1 ही होता है। तो समझ में आया, साइन से लेकर कोसेक तक का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, यदि इतना पता है तो अब चैप्टर हम लोग बहुत ही शान से करेंगे, बहुत ही आसानी से आएगा। तो ठीक है, चैप्टर बताया गया, समझ में आ गया, रिप्लाई कर दो एक बार, समझ में आ गया ना, ये निकालने आया। ठीक है, एक बार नोट कर लो, ना स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए था। अब चलो आगे बता रहे हैं, हम एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 हम दिखाएंगे, बहुत तेजी से समझना, पूरे पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे सवाल एक भी सवाल कठिन नहीं लगेंगे, और यदि भूल भी जाते हो मान वहाँ पे कोई, तो यदि याद है ये तरीका तो आप आराम से निकाल लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे निकालने का, तो पेपर टाइम में भूल लेंगे नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी, नहीं भूलोगे, यदि प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से एक दो बार तो नहीं भूलोगे। मैं अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अब तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो करो। देखो sin 60 cos 30
प्लस साइन 30 और कॉस 60 ये दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। 8.2 का पहला सवाल यही है। देखो एक सवाल ही लेते हैं इससे आगे, उसके बाद देखो को रख दे आराम से। तो ये क्या हो गया 2 tan, दो है दिख रहा हो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 60 अंश। ठीक है, देखो इन दोनों सवाल को देखो बहुत आराम से हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 वही कॉस 30 होता है। जाके देखोगे तो उल्टा समझ में आएगा। साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। अब देखो यहाँ पे कर्डिंग से गुणा करेंगे तो 2 बार कर्डिंग है तो 3 हो जाएगा और 2 का 4, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 4। देखो हर बराबर है तो 4 ही आएगा और ऊपर हम लोग प्लस कर लेंगे 3 वाले 4, तो आ गया 4/4, 4 × 4 क्या हो जाएगा 1, कटेगा ना, तो यहाँ पे 1 आंसर है इसका। ठीक है, कठिन नहीं लगा होगा। ध्यान देखो एक बार और देखो यहाँ पे, देखो आराम से ध्यान दे। 2 tan 45 क्या होता है, ये का स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर है ना, और cos 30 क्या होता है, cos 30 मतलब जो साइन 60 अंश का मतलब कार्डियो 3/2, तो √3/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। साइन 60 अंश का √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। अब देखो जो साइन 30 को cos 60 उसको तो ऐसे भी काट सकते हो, प्लस माइनस ऐसे कर दिया, 2 × 2 आ गया, या तो स्क्वायर करके काटो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अरे 2 नहीं, इसमें और है, अभी 2 के अलावा भी और सवाल है। देखो 2 के अलावा तीसरा सवाल तो दिया हुआ है, क्वेश्चन हम इसी का तीसरा थोड़ा सा बड़ा है सर। देखो cos 45 अंश बाई sec 30 अंश, sec 30 डिग्री दिख रहा है ना, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, देखो समझना अच्छे से इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, अब बड़ा होगा सर। cos 45 का मान क्या होता है 1/2, sec 30 डिग्री की मान क्या होता है sec 30 का मान जो होता है वो क्या होता है, sec 30 जो होता है वो हमारा cos 30 का उल्टा होता है। ठीक है, अब cos 30 का मान कार्डियो 3/2 था, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/3। तो देखो 2/3 यहाँ आ गया और प्लस कोसेक 30 साइन को उल्टा है, साइन 30 का 1/2 तो कोसेक 30 का 2/1 आ गया। ठीक है, देखो 1/2 और यहाँ से हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 2 में 2 और ये 2√3/√3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा और इनटू कर लेंगे तो √3/2 प्लस 2√3 आएगा, ऊपर गुणा कर लो तो कार्डियो 3 का कार्डियो 3 हो गया और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2 प्लस 2√6, या इसको ऐसे कर सकते हैं तो √3 ऊपर हो गया और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस √6, ये हमारा इसका आंसर आएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, रूट को हम हटाने के लिए और प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर गलत नहीं है, इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आंसर में देखने क्या आया है, यदि आंसर नहीं आया होगा तो √2 माइनस √6 जो है इसका परपेंडिकुलर कर दे, ऊपर नीचे गुणा कर दे, तो गुणा करके बनाएंगे तो 2-3 लाइन आउट होगा आ जाएगा। इतने पर भी छोड़ सकते हो, 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा, इतना करके छोड़ सकते हो 2 नंबर में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए पहले का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 देखिए। चौथा क्या दिया हुआ है कि साइन 30 बहुत ही आसान है, समझिएगा अच्छे से, आपको सूत्र पता होना चाहिए, बाकी आराम से निकाल लेंगे, मात्र 5 मिनट से कम लगेगा। 2 सवाल और बचे इसके, देखो ध्यान से, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 और यहाँ क्या दिया है साइन 30 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 अंश।
tan 45 और कोसेक 60 मान पता होना चाहिए। देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान होता है 2/3। ठीक है। सेक 30 का सेक 30 जो होता है जो cos 30 होता है cos 30 का उल्टा सेक 30 होता है। तो cos 30 का उल्टा सेक 30 होता है। इसका मान होता है हमारा क्या चीज 2/3 और cos 60 में जो होता है sin 30 का जो वैल्यू होता है cos 60 का होता है 1/2 और cos 45 मतलब 1 हो गया। ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 तो यह आ जाएगा 3/2 और ये हो गया 2/3। फिर देखो हम 2/3 को ऐसे रहने दो और ये हो गया हमारा 2 एकम 2 और 3/2 तो यहाँ से भी आ गया 3/2 3/2 2/3 दोनों सेम है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखो ऐसे कैसे लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/3 और यहाँ पे लिखते 3/2 प्लस 2/3। इसी को हम या ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो इसका हम क्या कर देना लॉस ले लो नीचे वाला कट जाएगा कैसे तेरे को आपको मल्टीप्लिकेशन 3 का 3 2 का 2 में 4 अब 2 का 3 करेंगे तो 2 का 3 अब वही का इसमें करो 3 का इसमें करेंगे तो 3 का 3 और 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे 2 का 3 इससे ये हमारा कट जाएगा और बचा हमारा क्या कि बचा हमारा क्या लिख सकते हैं बचा हमारा क्या है 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 इतना बचा। और इसको और हल कर लेना चाहिए हमें इसका पर वेरीफाई कर दो तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो पर वेरीफाई कर दो कोई बात नहीं 3 का 3 माइनस 4 हो गया और यहाँ 3 का 3 माइनस 4 हो गया। अभी ऐसा नहीं आया होगा आप लोग का अभी बड़ा है और हम कर लेते हैं तो यहाँ हो गया हमारा 2 बार है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab देखो 2ab करेंगे तो 2a का मतलब 3√3 और b का मतलब 4 और नीचे भी स्क्वायर कर लो 3 का 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो वही रहने दो या तो कर लो वो 3 का स्क्वायर 3 का 9 और काढ़ी 3 का स्क्वायर काढ़ी 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3 का 9 9 3 27 माइनस 4 चौके 16 ऊपर देखो 3 का 9 3 27 वैसे ही और 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 3 24 का 3 27 में से 16 गया 7 में से 6 गया 1 2 में से 1 गया 1 11 आ गया और 27 और 16 कितना होगा 20 10 30 7 6 7 से 43 7 और 6 13 का 3 हासिल है 1 2 और 3 4 43 माइनस 24 का 3 बटे 11 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे भी हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है एक और बता बचा हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 5 पहले में 5 थे तो जिसमें इसको 4 समझा दिए समझ लो अच्छे से 2 बार 3 बार देना अच्छे से बताया है इसके साथ ले सकते थे तो दोबारा देख लेना देखो पांचवा देखो माइनस tan स्क्वायर है tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है सबके मान लिखते हैं अच्छे से देखो 5 cos 60 क्या होता है cos 60 होता है तो sin 30 होता है मतलब 1/2 1/2 का स्क्वायर कर लो प्लस 4 sec 30
सेक 30 कौन क्या होता है, जो cos 30 होता है उसका उल्टा। तो cos 30 होता है कार्डिक 3 बटा 2, तो सेक 30 होगा 2 बटे कार्डिक 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर किलो 10 45 1 का स्क्वायर। साइन 30 क्या होगा 1 बटा 2 का स्क्वायर, और cos 30 कार्डिक 3 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, मान के ऊपर मिला सकते हो, मान सही होना चाहिए, मान नहीं सही होगा तो हमारा मान जो है हल सही नहीं आएगा। ठीक है, ये सही होना चाहिए, तो सही होगा, यदि यहाँ सही रहेगा तो सही होगा। सही है तरीके सीखे हैं, 1/4 हो जाएगा, और 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 कार्डिक 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर है। फिर समझो 1 है 4 और कार्डिक 3 का 3 और 2 का 4, समझो। अब देखो कितना आ जाएगा 5 एकम 5/4 5/4 और ये 4 चौके 16/3 माइनस 1, और यहाँ पे हर बराबर है तो 4 और 3 वाले 4, समझा है। देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 5/4 है और प्लस 16 में से 3 गया 13/3, धीरे पूरा बोलो 16 में से 3 गया 13/3, और 3 1 4/4, तो 4/4 क्या होगा 1 खत्म हो गया नीचे, और इसको हम हल कर लेंगे तो 5 है 15 और 13 3 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 4 है 12। ठीक है ना, कितना है 50 10 60 और 5 4 9 69/12, ये कटेगा नहीं, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। आसान है, देखो फटाफट बताएंगे, पीछे नहीं समझ में आया तब भी ये देखोगे तो पीछे समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये छोटे क्वेश्चन है, पीछे थोड़ा बड़े क्वेश्चन है। इसका पहले पूछा गया है क्या होगा 2 tan 30 डिग्री और 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्या होगा देखो, मान लो 2 tan 30 मतलब क्या होता है 1 बटा कार्डिक 30, और 1 tan स्क्वायर 30 1 बटा कार्डिक 30 का भी होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 एकम 2 बटा कार्डिक 30 का नीचे 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, समझो जैसे 2 बटा कार्डिक 30 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 एकम 3 वाले 4, क्या हो जाएगा 4/3, 4 का कार्डिक 30, तो 2 बटा कार्डिक 3 हो गया, और बोलते करेंगे तो 3/4, फिर तो 2 दूनी 4 आ गया, समझा होगा। अब 3 को लिख सकते हैं 2 बार कार्डिक 3, और नीचे आया 2 कार्डिक 3, 1 कार्डिक 3 कट गया, तो कार्डिक 3/2 आया। विकल्प में देख लेते हैं, कार्डिक 3/2 दिया नहीं है, दिया sin 60 cos 60 tan 30 कितना होगा, तो पता है कार्डिक 3/2 जो हो रहा है तो sin 60 का मान होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा sin 60, मतलब आंसर हमारा ए वाला सही होगा, विकल्प ए। चलो दूसरे को पढ़ा होगा, दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे को दूसरा दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 करके 1 प्लस tan स्क्वायर 45, समझो देखो बहुत ही आसान है, tan 45 मान क्या होता है बताओ, tan 45 मान 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक में से 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और 1 बार 2 हो गया, 1 प्लस 1 मतलब 0/2 मतलब 0, इसका वैल्यू 0 आएगा, तो विकल्प में 0 दिया है डी, तो दूसरे विकल्प का विकल्प डी से होगा। ठीक है, देखो तीसरा ठीक है, तो एक सूत्र बताना चाहिए कि sin 2a होता है 2 sin a cos, नहीं पता है तो पता कर लो कि sin 2a बराबर होता है, हमारा सूत्र होता है 2 sin a cos a, और यहाँ पे 2 sin a दिया हुआ है, तो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा हमारा, और cos a क्या आएगा 1 आएगा 1, तो cos a 1 आएगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि cos a 1 किसका वैल्यू होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, और cos 0 का मान 1 होता है, तो cos a क्या हो जाएगा cos 0 1, तो cos से cos कट जाएगा, और a का वैल्यू आएगा हमारा 0 डिग्री, a का वैल्यू जो आएगा हमारा 0 डिग्री
वही आएगा हमारा यहाँ 0 डिग्री, मतलब आंसर है सही है, इसका भी आंसर ए हमारा सही है। एक क्वेश्चन कुछ में और दिया हुआ है चौथा, ये अंतिम क्वेश्चन हो जा रहा है, ध्यान समझो। तो 2 tan डिस्टेंस बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 2 ये पूछना किसके बराबर है, समझो अच्छे से फिर से। 2 tan डिस्टेंस मान 1 बटा पाई 3 और 1 माइनस tan स्क्वायर डिस्टेंस, तो tan डिस्टेंस मान 1 बटा पाई 3 होता है, 1 बटा पाई 3 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा 2 बटा पाई 3 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और पाई 3 का स्क्वायर 10, इसका आ जाएगा 2 बटे पाई 3 और ये 3 एकम 3 में से क्या 2 बटे 3, ठीक है। और ये हमारा हो गया 2 बटे पाई 3 और इस 3 को ऊपर वैल्यू तो करेगा 3 बटे 2, 2 से तो कट जाएगा, और इस 3 में से 2 पाई 3 होता है बता चुके हैं, और ये पाई 3 नीचे है, इससे कट जाएगा तो पाई 3 आएगा, तो पाई 3 आएगा। पूछा है मतलब में cos 60 sin 60 tan 60 sin 30 इससे हमें होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि tan 60 इसका वैल्यू पाई 3 होता है, तो tan 60 हो जाएगा और विकल्प सी से होगा, जो हम आपको बताया है कि 0 से 4 तक रेशियो की सहायता से निकालना, यदि वो समझ में आएगा तो ये सब सवाल आप आसानी से करेंगे। तो आप लोग 2 से 3 बार ट्राई कर लीजिएगा, 0 से 4 तक कितने लिखना, 0 1 2 3 4 लिखना, और उसकी सहायता से साइन का वैल्यू निकालना, और साइन निकालने के बाद साइन का tan cos से कोसेक सभी की वैल्यू को फाइंड करना। यदि आपको क्वेश्चन निकालने आ गया तो आसानी से इस प्रश्नावली को आप हल करेंगे और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा